नमस्कार, जोहार। आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। मैं निशा नायक। ये दिल्ली है भाई, दिल्ली। दिल्ली का नाम आते ही सबसे पहले लोग लाल किला तक पहुंच जाते हैं। तो रामलीला मैदान में देश भर से जुटे जनजाति या वनवासियों को यही ठहराया गया था। दिल पर नहीं लेना है। दरअसल जिस संस्था ने इन्हें बुलाया था, जिसे संघ का अनुषंगी संगठन कहा जाता है, उनके लिखित और वाचिक सबूत अधिकतर यही मिलते हैं। हालांकि दुनिया इन्हें आदिवासी ही कहती है और समझती है। चलिए आपको बता ही देती हूँ। दरअसल जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम ने लाल किला मैदान में जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सबसे अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा दूसरे राज्यों की भी सहभागिता रही। समागम में आए लोगों की मांग रही कि जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वे खुद को हिंदू बताते रहे, बोले कि सरना सनातन अलग नहीं है। हालांकि सरना झंडा कहीं दिखला ही नहीं पड़ा, लेकिन समागम में हिंदुत्व छाया रहा। लेकिन जिसका शोर था, जिसके लिए भीड़ ले जाई गई थी, इतनी गर्मी में लोग इकट्ठा हुए थे, डी लिस्टिंग का मुद्दा ही लापता, गुमशुदा रहा। आपको बता दें, इसका आयोजन भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर इसका आयोजन हुआ था। देखिए रामलीला मैदान से लोग किस तरह आसिफ अली रोड और दरियागंज होते हुए लाल किला तक पहुंचे। और फिर सुनिए बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। हाँ सेंट्रल सेक्रेटरी आप ठीक लग रहा है, आप फोटो आ रहा है। सेंट्रल सेक्रेटरी भारत माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय, सबरी माता की जय, सबरी माता की जय, वीर हनुमान की जय, वीर हनुमान की जय, बूढ़ा महादेव की जय, बूढ़ा महादेव की जय, जय श्री राम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सबको प्रेरित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? लेह लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक ये वनवासी कल्याण कुंभ में, जनजाति कल्याण कुंभ में लाखों की संख्या में लोग हैं। ऐसा नारा नहीं चलेगा। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा अंत तक उठाइए हाथ।
दोनों हाथों का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज के कार्यक्रम के जो उत्सव मूर्ति है, श्रीमान गणेश राम जी भगत, अध्यक्ष जनजाति सुरक्षा मंच, उनके साथ श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, भाई महेश भागचंदका जी, श्री तेवी गोविंद जी, बहन बुदरी ताती जी, श्री हर्ष चौहान जी, श्रीमती कविता राउत जी, राजकिशोर हंसदा जी, श्री हीरा कुमार नागू जी, प्रकाश उइके जी, शांताराम सिद्धि जी, बलवंत रावल जी, और आज इस महाकुंभ में उपस्थित वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पूजनीय संत महंत भगतगण, और आज दिल्ली में देश के हर राज्य से 500 से ज्यादा जनजातियों से, हर भाषा हर बोली को प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सभी वनवासी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जनजातीय समागम, मेरे सामने एक दृश्य है। ये जनजातीय समागम, ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब गणेश राम जी भगत और से सत्येंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आपने जो पहचान का आंदोलन, जनजातियों को एकत्रित करने का आंदोलन, जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया है, ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजाति आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। आज यहां पर देश के सुदूर अंचलों से पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपनी संस्कृति के गीत के गानों के साथ जब आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने तो कभी जीवन में भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा है, परंतु आज मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष है, और आज सिद्धू कान्हो, बाबा तिलका मांझी, वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, जननायक टाटिया भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु और मणिपुर नागालैंड की रानी मां के सभी वंशज आज यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा, छत्तीसगढ़ के गोंड कोलाम, झारखंड ओडिशा से संथाल उरांव, उत्तर पूर्व से बोडो, कार्बी, डिमासा, खासी, गारो, चकमा और आंध्र प्रदेश के चेंचू तक के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं।
मैं आज इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जब गणेश राम जी और सत्येंद्र सिंह जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, कोई कठिनाई थी ये तिथि को लेकर। मैं मन में सोच रहा था जाऊं न जाऊं, मगर आज मैं यहां आया हूं। मैं दोनों संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। और आज सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल दुनिया में कोई है तो हमारी जनजातियों ने बनाया हुआ मॉडल है और हम इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने कोई लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता और एकता में विविधता, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक। उनको मालूम नहीं है कि निषाद राज को जब छोटी सी मदद करी, स्वयं प्रभु श्री राम ने निषाद राज के गंगा जी के पानी से पैर धोकर वनवासियों का सम्मान करने का काम किया था, जनजातियों का सम्मान कर। ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, इनको आज का ये हमारा सम्मेलन और लाखों की संख्या में उपस्थित जनजातियां, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश। मित्रों, आज मैं भी मेरे मंत्रालय के कारण और रुचि के कारण भी ढेर सारे जनजातियों के साथ मिलता जुलता रहे। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से
नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार, ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त कर रहे हैं। और एक जमाने में जहां नक्सलियों से लड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के कैंप लगे थे, हमने उसमें से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र में बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और अब समय शुरू हो रहा है जनजातीय क्षेत्रों के, पहाड़ों के, जंगल के अंदर विकास। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से जनजाति कल्याण में मानती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाकर जनजातियों के विकास की शुरुआत की। और परिणाम देखिए, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, जरा जोर से ताली बजाइए। 16 की 16 सीटें, ट्राइबल रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से ये जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए, कितना था भाई? 28,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना था? और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम। यह बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार। देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही
द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने का। अटल जी के समय में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बने और आज हमारे यहां ओडिशा में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है। ये हमारी पॉलिसी को बताता है। भाइयों बहनों, अभी हमारे अध्यक्ष जी पेशा कानून की बात कर रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पेशा कानून के लिए भारत सरकार ने एक पैसा सेल बनाया है। 1 लाख से अधिक मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं। पेशा के नियमों को, उसकी गाइडलाइनों को संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी ऐसी अनेक जनजाति भाषाओं में अनुवाद किया है। पेशा ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल बनाकर इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आज निसंकोच कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का पेशा कानून का मॉडल एक आइडियल मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, विकास के लिए अनेक बड़ी योजनाएं, 722 एकलव्य मॉडल स्कूल, पीएम जनधन योजना के तहत अति पिछड़े कमजोर जनजाति समूहों के लिए पीएम जरगर और इसके साथ हर जनजाति परिवार के लिए रहने का मकान में बिजली, नल से जल, 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक का हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह खाने का राशन देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये आज 5 लाख तक का हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह खाने का राशन देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये आज आपका जो आंदोलन है, आपका जो ये पुरुषार्थ है, ये इस समय का उल गुलान है। यही आंदोलन आने वाले दिनों में हमें बचाकर भी रखेगा, हमारी धरती से भी जोड़कर रखेगा, हमारी संस्कृति से भी जोड़कर रखेगा, हमारे धर्म को भी जोड़कर रखेगा। और यही आंदोलन पूरे देश को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव डालने का आज काम कर रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर दोनों संगठनों को, जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने आंदोलन से भारत को मजबूत करने का काम किया है। वनवासी कल्याण परिषद ने, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, अनेक दूर सुदूर के क्षेत्रों में सेवा का यज्ञ मूक सेवक की तरह चालू रखा है। ठक्कर बापा से प्रेरणा लेकर और बाला साहब देशपांडे जी के साथ इसकी स्थापना का काम 1952 में किया और तू और मैं एक रक्त है, इस सूत्र के साथ देश को मजबूत करने का एक आंदोलन का आगाज किया। आज इसी का परिणाम है वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच दोनों के तत्वाधान में एक विशाल कुंभ मैं यहां देख रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारी धर्म को सुरक्षित करने के लिए ये महाकुंभ बहुत बड़ा काम करेगा। हम भ्रांतियों से बचे, भेदभाव करने वालों को पहचाने
और एक मुश्त एकजुट होकर 2047 में विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मैं फिर से एक बार सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मेरे साथ बड़े जोर से बोलिएगा, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का धन्यवाद। तो साथियों, इस समागम ने इतना तो जरूर किया है कि आदिवासियों के बीच अस्तित्व की जंग ने फिर से अंगड़ाई ले ली है। डिलिस्टिंग की बात होम मिनिस्टर ने भले ना कही हो, पर इसकी पटकथा तो तैयार अवश्य हो चुकी है। चलिए अगले वीडियो में हम आपको और कहानी बताएंगे। अभी आज्ञा दीजिए, लेकिन जाते जाते आपसे अनुग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को जहां तक हो दूर दूर तक शेयर कीजिए, भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।